नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। दुनिया का खूबसूरत देश भारत, जी हां, दुनिया का एक खूबसूरत देश है भारत। भारत का नैसर्गिक सौंदर्य, भारत की सभ्यता एवं संस्कृति, भारत का आचार विहार और भारत की ओवरऑल संस्कृति, चाहे वह समाज में हो, देश में हो, उसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कि भारत विविधता में एकता का एक खूबसूरत रंग है दुनिया के सामने। सभ्यता संस्कृति से लेकर अभिव्यक्ति की आजादी तक भारत की खूबसूरती का रंग दुनिया को दिखता है। भारतीय लोकतंत्र दुनिया का श्रेष्ठतम लोकतंत्र माना जाता है, या यूं कहें कि भारत का लोकतंत्र दुनिया में अपनी एक खास और अलग पहचान रखता है, तो शायद कोई अतिशयोक्ति ना हो। जी हां, भारत का लोकतंत्र ही है जो, यह लोकतंत्र भारत की ताकत है, भारत की शक्ति है और भारत का गौरव है, भारत का सम्मान है। लोकतंत्र भारत की ताकत है और यह ताकत ही बताता है कि चुनाव में, चाहे वह ग्राम पंचायत का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, लोकतंत्र की खूबसूरती हर जगह दिखती है। अब आप सोचेंगे कि यह खूबसूरती चुनाव में कैसे दिखती है। भारत का कोई भी नागरिक जो नियमों के तहत, उसकी व्यवस्थाओं के तहत, भले ही वह चाहे पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना हो, यानी शिक्षित हो या अशिक्षित हो, यह भारत का लोकतंत्र है। भारत की खूबसूरती है कि ऐसा व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है, निर्वाचित हो सकता है और वह माननीय हो सकता है। यह भारत की खूबसूरती है। बात चाहे ग्राम पंचायत की हो, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्राथमिक इकाई है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक सदस्य के तौर पर भी कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जो शर्तों को पूरा करता हो। उन शर्तों में उसकी शिक्षा व्यवस्था कहीं आड़े नहीं आती है कि वह शिक्षित है या अशिक्षित है, यह कोई मायने नहीं रखता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वह कोई भी चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह से लोकसभा तक, यानी शीर्ष सदन, देश के सर्वोच्च सदन तक के लिए वह चुनाव लड़ सकता है और इसके लिए भी कोई बाध्यता नहीं है उसके शिक्षा की, संस्कार की। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। यह भारत के लोकतंत्र की ताकत है, लोकतंत्र का सौंदर्य है, लोकतंत्र की शक्ति है। जी हाँ, यह तो बात हो गई कि भारतीय लोकतंत्र कितना गौरवशाली है, कितना महान है, कितना पारदर्शी है और कितना सुंदर है। यह दुनिया के सामने दिखता है भारतीय लोकतंत्र। अब इसके आगे बात करते हैं जो चुन कर जाते हैं, चाहे वह ग्राम पंचायत में हो, नगर निगम क्षेत्र में हो, विधानसभा में हो, विधान परिषद में हो, लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो या किसी भी निर्वाचित संस्था के सदस्य हो।
सदस्य वहां चुनकर जाते हैं और वह स्थानीय स्तर पर समाज को और संसद में देश को एक दिशा देने का काम करते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं और उन कानूनों पर देश चलता है। यह एक भारतीय संस्कृति, सभ्यता और उसके लोकतंत्र की स्थिति है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी यूं कहें कि आपके जो विचार हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप उन विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, बयां कर सकते हैं, उनको दर्शा सकते हैं। यही हमारे यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, जो दुनिया में भारत को एक अहम मुकाम देती है, एक अलग स्थान देती है। अब इससे इतर बात करते हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती तो देखी, लेकिन अब जो माननीय, चाहे वह किसी भी इकाई के हों, चाहे वह ग्राम पंचायत के हों, विधानसभा के हों या लोकसभा के हों, उच्चतम न्यायालय ने अभी इस पर एक टिप्पणी की। टिप्पणी माननीय के यानी निर्वाचित सदस्यों के प्रति है कि उनको अब वह जो माननीय सांसद, विधायक और ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य, वह सभी के लिए है कि उनको मर्यादा में रहना चाहिए, संयम बरतना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति और सभ्यता दूसरों का सम्मान करना सिखाती है। उनका दूसरों का अपमान करने की शिक्षा भारतीय संस्कृति और सभ्यता नहीं देती है। तो इस तरह से उच्चतम न्यायालय ने जो यह टिप्पणी की है कि माननीय निर्वाचित सदस्यों को, चाहे वह सांसद हो, विधायक हो या ग्राम प्रधान हो, कोई भी हो, उनके लिए संयम बरतने की सलाह दी है। और कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो क्या अब उच्चतम न्यायालय निर्वाचित सदस्यों को संसदीय मान मर्यादा, संस्कृति और सभ्यता की शिक्षा देगा, सलाह देगा या उन्हें परामर्श देगा? कई मामले ऐसे आए हैं जिस पर उच्चतम न्यायालय को यह टिप्पणी करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान ने टिप्पणी की थी एक मामले में बचाव की। इसके पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने दुष्कर्म के एक मामले में टिप्पणी की थी कि लड़कों से, बच्चों से अक्सर गलतियां हो जाती हैं। दुष्कर्म के मामले में इस तरह से टिप्पणी करना समाज में क्या संदेश देता है? या भारतीय संस्कृति, सभ्यता खुद बयान करती है कि इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। यही परामर्श, यही टिप्पणी उच्चतम न्यायालय के सामने आई है कि नेताओं को, राजनीतिक हस्तियों को, राजनीतिक व्यक्तियों को कोई भी टिप्पणी करने, बयान करने या कोई भी संबोधन करने में संयम बरतना चाहिए। यानी उनको शालीनता और मर्यादा में रहकर अपनी टिप्पणी करनी चाहिए। गौरतलब है, आपको यहां बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का भी जिक्र आता है हमारे आगे टिप्पणी में। वह किसी भी शीर्ष नेता के खिलाफ अपनी जो टिप्पणी करते हैं उसमें मर्यादा को वह दरकिनार कर देते थे और उसे एक तरह से कोई मर्यादा नहीं रहती थी टिप्पणी में, उनके भाषणों में, चाहे वह देश के
शीर्ष नेताओं की बात हो या उनके समकक्ष नेताओं की बात हो, भारतीय लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है। अब उच्चतम न्यायालय का जो यह संदेश है, जो टिप्पणी है, वह साफ तौर पर कहती है कि अभिव्यक्ति की आजादी का आशय यह नहीं है कि आप किसी का अपमान कर दें और किसी को मानसिक चोट पहुंचा दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हरगिज नहीं होना चाहिए कि आपकी टिप्पणी से किसी को अपमान महसूस हो, आपकी टिप्पणी से किसी को चोट लगे। तो इस तरह से देखा जाए तो सवाल उठता है कि जो लोकतंत्र की खूबसूरती है, यानी जो निर्वाचन क्षेत्र है, निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, इनको क्या अब उच्चतम न्यायालय सिखाएगा, पढ़ाएगा शालीनता और संस्कार? यह एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि राजनेताओं में जिस तरह से मर्यादा छोड़ने की एक परंपरा चली आ रही है, वह कहीं न कहीं देश और समाज के लिए घातक है। क्योंकि संस्कार विहीन समाज, संस्कार विहीन देश निश्चित रूप से बहुत आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि उसमें जो संस्कारहीनता है वह उसे आगे बढ़ने से रोकती है। उच्चतम न्यायालय का जो यह कहना है, टिप्पणी है, उसने जो अपने संदेश में कहा है कि राजनेताओं को, जनप्रतिनिधियों को कोई भी बयान देने से पहले संयम बरतना चाहिए और कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे किसी को चोट पहुंचे, किसी का अपमान हो। बात चाहे आजम खां की हो, बात चाहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की हो, बात चाहे लालू प्रसाद यादव की हो, इन सभी नेताओं को जो बयान इन लोगों ने पहले दिए हैं, इन नेताओं ने, वह कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की संज्ञान में अवश्य आए होंगे। आजम खां का मामला यह सामने है, जिस पर उच्चतम न्यायालय को यह कहना पड़ा कि जनप्रतिनिधि संयम बरतें किसी भी वक्तव्य को देने से पहले, क्योंकि जनप्रतिनिधि का कोई भी वक्तव्य, कोई भी संदेश समाज में एक संदेश देता है और समाज उसे अंगीकार करता है, उसे स्वीकार करता है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने दुष्कर्म के मामले में कहा था कि बच्चों से अक्सर गलतियां हो जाती हैं, इस संदेश से कहीं न कहीं दुष्कर्म से पीड़ित बालिका युवती के मन को ठेस पहुंची होगी, उसे पीड़ा हुई होगी, उसे मानसिक चोट पहुंची होगी। इस तरह से पूरे सीन में देखें तो जनप्रतिनिधियों को अपमानजनक टिप्पणी से बचना चाहिए। यह एक बड़ा संदेश दिया है उच्चतम न्यायालय ने। यह संदेश केवल एक कागजी संदेश नहीं है, जनप्रतिनिधियों के लिए बड़ा संदेश है कि वह एक गौरवपूर्ण, एक मर्यादित पद पर होते हैं, लेकिन उनकी भाषा कई बार क्या अक्सर ऐसी होती है, मर्यादाहीन होती है, जो किसी का अपमान करने वाली होती है, किसी को मानसिक चोट पहुंचाने वाली होती है। ऐसे में यह कहना लाजमी होगा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को किसी भी प्रकार का बयान देने से पहले खुद में संयम बरतना चाहिए, क्योंकि उसका संदेश समाज में एक बड़े स्तर पर जाता है। इस प्रकार जो उच्चतम न्यायालय ने दखल देने की बात की है, हस्तक्षेप किया है, वह कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों के आचरण को बयां करता है, जनप्रतिनिधियों के आचरण को दर्शाता है, जनप्रतिनिधियों के आचरण को प्रदर्शित करता है। क्योंकि उच्चतम न्यायालय की जो टिप्पणी है, जो कहना है, यह अखबारों की सुर्खियों में आया, अखबारों की चर्चाओं में आया, समाचारों में चर्चा में आया, समाज में चर्चा में आया, तो इससे कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों के आचरण पर, उनके वक्तव्य पर, उनके व्यक्तित्व पर एक सवालिया निशान लगाता है कि आप चुनिंदा
यानी चुने हुए निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं, आपका आचरण, आपका वक्तव्य, आपका व्यक्तित्व समाज में एक आदर्श होना चाहिए, न कि अमर्यादित होना चाहिए। इस तरह से पूरे सीन में देखें तो लोकतंत्र की खूबसूरती भले ही निर्वाचन में दिखती है, देश में दिखती है कि लोकतंत्र है जहां हमें अभिव्यक्ति की आजादी मिलती है, तो वहीं अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे किसी का अपमान हो, जिससे किसी को मानसिक चोट पहुंचे। यह पूरा सीन बता रहा है कि जनप्रतिनिधियों के बोलने पर फैसला अब कोर्ट करेगी, शायद ऐसा दिख रहा है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।